हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Six of Cups, Six of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Pentacles, and King of Swords. Okay. So हमारे पास है Queen of Wands. ये पर्सन आजकल डे ड्रीमिंग में गुम है। देख रहे हैं वो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को और सोच रहे हैं कि इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ फ्यूचर कितना अमेजिंग होगा, कि अगर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उनके साथ लाइफ स्पेंड करने को तैयार हो जाए, कमिटमेंट करे उनके साथ, तो फिर क्या ही बात होगी। इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ सारे जीवन को स्पेंड करना कितना अमेजिंग हो सकता है। दूसरी तरफ ये पर्सन आपके अंदर की ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी देख रहा है। इस पर्सन को पता है कि आप प्रैक्टिकल हैं और लोगों के इंटेंशंस को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं दो चीज़ें बहुत क्लियरली देख रही हूँ। एक तो शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके से उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आप 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखें तो ये पर्सन पेंटिकल दे रहा है इस पर्सन को जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है या हेल्पलेस है। यहाँ पे ऑब्वियसली किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है, बट हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखे हुए हो। दूसरी तरफ इन्हें ये भी दिखाई दे रहा है कि ना सिर्फ आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी। जितना आप उनके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, उतना ही आप उनके लिए चार्मिंग, अट्रैक्टिव और सेलेक्टिव भी हो सकते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप परफेक्शन है। ओके, जैसा पार्टनर हर कोई चाहता है आप वैसा ही हैं, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें इन सारी चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत है। ये जो फीलिंग्स है, ये जो पॉजिटिव सोच है आपके प्रति, उसे छुपाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप उन्हें टेक इन फॉर ग्रांटेड लें, या शायद आप उन्हें किसी चीज़ में उन्हें खुद से कम समझें। तो इस पर्सन को ये डर है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं तो एक तो आप उन्हें टेक इन फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपको जो मनाएगा आप कहेंगे और करेंगे, बिकॉज आपको ये लगने लगेगा कि आप तो इस पर्सन को लूज कर ही नहीं सकते और वो मजबूर है यहाँ रहने के लिए, बिकॉज आप है ही इतने अट्रैक्टिव, आप है ही इतने परफेक्ट। दूसरी तरफ इस पर्सन को ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उन्हें जज ना करने लगे, आपको ये ना लगने लगे कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, आपसे कम है वो किसी तरीके से। तो इस कंपैरिजन का भी इस पर्सन को डर है और इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर रहना चाहता है। ऑल्सो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 6 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को ये महसूस होता है जैसे कि आप दोनों बहुत क्लोज हैं। नाउ मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आप ऑलरेडी इसमें बहुत समय बिता चुके हैं, एक दूसरे से आप काफ़ी प्यार करते हैं और बहुत क्लोज भी है। एंड इसके बावजूद भी ये पर्सन अभी इनसिक्योर महसूस कर रहा है। शायद ये किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हैं। मे बी आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई या किसी इशू पे ये पर्सन अपने ओपिनियन को ही सही मानता है, चाहता है कि आप भी उनसे अग्री करें और उनकी बातों को सुने और उनके आइडियाज़ को फॉलो करें। तो यह एक टफ सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन आपको स्पेस देने को तैयार नहीं है, आपके ओपिनियन को सुनने को तैयार नहीं है, और एट द सेम टाइम उम्मीद यह है कि आप ही उनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, उन्हें फॉलो करें। और किंग ऑफ सॉर्ड्स इन चीज़ों को लेके बहुत ज़िद्दी हो सकता है। ऑल्सो किंग ऑफ सॉर्ड्स किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी हो सकता है जो ऑब्वियसली जानता है कि आप परफेक्ट है, बट चीज़ों को बताना नहीं चाहता, बिकॉज उन्हें लगता है कि इससे वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देंगे। तो इस पर्सन को एक वैलिडेशन चाहिए। तो शायद ये पर्सन जानबूझकर कुछ समय तक यूं ही चुप रहने वाला है या अपनी बातों पर ही टिका रहेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें इम्पोर्टेंस मिलेगी। आप उन्हें चेज करेंगे, आपको लगेगा कि
वो आपके पहुंच से बाहर है या बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और इससे उनका वर्थ बढ़ेगा। तो ये सोच रहे हैं कि शायद ऐसा करने से वो आपके बराबर आ जाएंगे, और इसलिए ये पर्सन इतना स्टबर्न बन के बैठा हुआ है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को पता है कि आप कौन हैं और कितने परफेक्ट हैं। इन्हें अच्छे तरीके से पता है कि वो लकी है कि आपके जैसा पर्सन उनके आसपास भी है, या यूनिवर्स ने उन्हें मौका दिया आपके जैसे पर्सन से मिलने का और अपनी लव स्टोरी लिखने का। सो ये पर्सन जानता है कि वो एक रिस्क ले रहे हैं, एंड फिर भी वो ये रिस्क लेंगे क्योंकि वो है ये किंग ऑफ सॉर्ड्स। उनके लिए इस वक्त उनके ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। वो माइंड को सुन रहे हैं अपने, और बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हैं। और ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे तो रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Seven of Wands, Three of Swords, Nine of Swords, Six of Swords, and the Lovers. Okay. Again Three of Swords का कार्ड है। तो इस पर्सन को पता है कि उनकी ये जो फीलिंग्स हैं, उनकी ये जो जिद है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट है बिल्कुल। एंड आई थिंक थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत सारे लोग अपने एक्स वाली सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सेपरेशन देख रही हूँ। अगर ये एक्स नहीं भी है तो आप दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस आ चुका है, किसी बात को लेके कड़वाहट है, और ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप अब वर्क नहीं कर सकता। बट सच ये है कि ये पर्सन ये भी जानता है कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें ठीक करने की जरूरत है। ओके, ये पर्सन इस सेपरेशन पर बिलीव नहीं करना चाहता। ये नहीं बिलीव करना चाहते कि कुछ ओवर हो चुका है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये सब कुछ इल्यूजन है। ये पर्सन इन सोर्ड्स को बार बार छू के देख रहा है कि क्या ये सच है या सिर्फ मेरा वहम है, कोई ड्रीम है। तो नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अवेयर है कि वो क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका डर उन पे हावी हो रहा है। उनके जो इनर थॉट्स है वो उनसे कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अकेलापन उन्हें अलग परेशान कर रहा है। और सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ ये वो पर्सन हो सकता है जिसने शायद आपको तब छोड़ दिया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप चाहते थे कि वो आपको समझें, आपके सपोर्ट में आए, आपके साथ सारे चैलेंजेस को फेस करें, एंड तब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये पर्सन आपसे दूर चला गया। तो अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया है उससे कहीं से भी उन्हें कोई खुशी नहीं मिलने वाली, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी ये महसूस कर रहा है कि ये उनके इग्नोरेंस का ही नतीजा है कि आज वो यहाँ पे है। ओके, और द लवर्स के साथ ये पर्सन मिस कर रहा है आपके और उनके बीच के लव को, कनेक्शन को। सो बहुत इंटेंस एनर्जी है, बट ये आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये पर्सन इस वीक में पूरी कोशिश करेगा कि वो इसे हाइड करके रखे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। राइज, तो राइज का कार्ड आपसे कह रहा है कि डाउट से ऊपर उठने का वक्त है। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़िए। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो आपको अपना पीस ऑफ माइंड इसकी वजह से नहीं गंवाना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे सॉर्ट्स है, तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं जो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है और पल पल अपने आइडियाज को बदल रहा है। बट आपको फिलहाल टैरो कह रहा है कि इसकी परवाह आपको करने की जरूरत नहीं है, ये उनका वर्क है, आपका नहीं। आप ऐसी सिचुएशन से खुद को दूर रखें, वही आपके लिए अच्छा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।